सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे, सो डेट एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ प्रूफ करना है कि A1 A2 डॉट डॉट AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो AN को कैसे डिफाइन किया यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट चलो प्रूफ करते हैं कि आपका ये AP है या नहीं है। सो AN इज इक्वल टू क्या है आपका 3 + 4N। अब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे कि ये AP फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो इसके लिए हम करते क्या है कि हम सबसे पहले A1 A2 A3 फाइंड करते हैं, और कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा तो ये आपका होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम N इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा A1 इक्वल टू 3 + 4। तो डेट मीन जहाँ n का n है ना, वहाँ पर n के जगह क्या पुट करें 1 पुट करें, तो 3 + 4 × 1। सो A1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 3 + 4 × 1 4 हो जाएगा, क्या मिला 7। नाउ n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 2, क्योंकि an है। ठीक है, सीक्वेंस का nth टर्म दे रखा है आपको, तो हम 1 2 3 पुट करके हम इसका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो A2 क्या होगा 3 + 4 × 2, जहाँ n है वहीं पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है। 3 + 4 × 2 8, क्या मिला 11। n इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 3, तो क्या मिलेगा आपका A3। तो 3 + 4 × 3 क्या हो जाएगा 3 + 12 15। A3 की वैल्यू 15 आ रहा है। तो 3 टर्म्स आर इनफ है यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। सो हम यहाँ पर D निकालते हैं। D क्या है आपका A2 - A1, क्या निकल का आया यहाँ पे A2 की वैल्यू 11 माइनस का 7 निकल का आया 4। अगेन यहाँ पे हम D निकालते हैं, ऑल्सो क्या आएगा A3 - A2, A3 की वैल्यू 11 माइनस का A2 की वैल्यू 7। A3 का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या किया मैंने आ चुका था आपका 15 माइनस A2 की वैल्यू 11 आई है, तो 15 में से 11 गया 4। तो एच D क्या हो रहा है आपका, अब क्या देख रहे हो D की वैल्यू क्या आ रही है, D सेम आ रहा है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है। सो बोल सकते हैं इट इज एन AP, ये AP फॉर्म कर रहा है। वेट, नाउ सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या आपका n इसमें भी गिवन है 9 - 5n। क्लियर। तो यहाँ पे अगेन हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो क्या निकल के आएगा A1 क्या आएगा 9 - 5 × 1। सो A1 की वैल्यू क्या आएगा 9 - 5, और 9 - 5 हमें निकल के आ रहा है 4। A1 की वैल्यू 4 है। नाउ n की वैल्यू 2 पुट करो, क्या निकल के आएगा A2, तो 9 - 5 × 2, सो 9 - 5 × 2 10, क्या निकल के आया -1। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो क्या निकल के आएगा A3 9 - 5 × 3 9 - 15, क्या निकल के आया यहाँ पे -6। क्लियर है, 3 टर्म्स निकल चुके हैं। अब चलो यहाँ से हम क्या करते हैं D की वैल्यू निकालते हैं। D क्या होगा A2 माइनस का A1, तो A2 की वैल्यू -1 माइनस A1 की वैल्यू 4, तो क्या निकल का आया वैल्यू -5। आल्सो एक बार और D निकालते हैं, क्या निकालूंगा मैं A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू आपके आई है -6, A2 की वैल्यू -1, जैसे ब्रैकेट में लिखा -6 -1 +1 -6 +1 क्या मिला -5। तो अगेन यहाँ पे भी क्या देगा D की वैल्यू और यहाँ D की वैल्यू बोथ आर सेम ना, तो अगेन इसे भी क्या बोलूँगा इट इज एन AP। क्लियर है, तो आपने यहाँ पे क्या निकाल दिया, क्या दिखा दिया कि D सेम है, हर एक टर्म्स हमने अलग अलग टर्म्स निकाले, फिर D की वैल्यू निकाली सेम हो गया, तो ये आपका AP कहला है ना। अब अगर इस क्वेश्चन को करना है अनदर मेथड से ना, तो आप इसे कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन इसका दूसरे मेथड से करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में nth टर्म आपको गिवन है क्या 3 + 4n।
यू नो राइट कि आपका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी। क्लियर? तो इस फॉर्म में देखोगे a है और प्लस n माइनस वन इंटू डी है, बट यहाँ पे तो ओनली n है। अब मुझे माइनस वन कैसे करूँगा इसमें, और वो भी ब्रैकेट के अंदर चाहिए। तो एक काम करते हैं, 3 प्लस ये क्या आपका 4n है। तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन करूँ तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं -4 करता हूँ, अब +4 कर दूँ, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर माइनस जो भी n का कॉफिशिएंट है 4 है ना, तो यहाँ पे मैंने -4 किया, +4 किया, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 +4 और -4 0 हो जाएगा। बट हम एक काम कर सकते हैं, आप देखो 3 प्लस इसमें से मैं 4 कॉमन करूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, n-1 इंटू 4। अब यहाँ पे +4 है, अब ये 3 या +4 आपस में ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 7 प्लस n-1 इंटू 4। तो आपको ये क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे an जो है फॉर्म क्या है, a प्लस n-1 डी, इस फॉर्मेट पे आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि इट इज़ एन ए पी, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। अब चूँकि देखो, अब आपने जो निकाला यहाँ पे अगर कंपेयर करें, ठीक है ना, कंपेयर करें तो ए के वैल्यू क्या दिखेगा 4, और डी की वैल्यू क्या दिखेगा, सॉरी ए के वैल्यू 7, डी के वैल्यू क्या दिख रहा है 4। और यही चीज़ आपको इसमें दिख रहा होगा। फर्स्ट टर्म आपको क्या आया 7, जो आपका ए की वैल्यू था, और जो डी आ रहा था क्या आ रहा था 4, जो आपको आ रहा था। बिल्कुल सही किया आपने। सिमिलर पैटर्न से हम इसका सेकंड पार्ट भी क्या कर सकते हैं। ये आप करना नहीं हो रहा है, कमेंट करना, मैं फिर आपको सब बता दूंगा कैसे होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, तब तक के लिए बाय।